योग दिवस पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा शाहजहांपुर द्वारा युवा प्रकोष्ठ एवं महिला मंडल के सदस्य योग करते हुए हमारे योगाचार्य अखिल भैया जी योग कराते हुए सांस लेते हुए बीच में 10 बार इस अभ्यास को कीजिए। कटी चक्र के अभ्यास को पूर्ण किया है। अब करेंगे चेयर पोज उत्कट आसन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, हाथों को सामने करें, घुटनों को पैर के अंगूठे से आगे ना जाने दें और कमर को धीरे धीरे नीचे झुकाएं। इस अवस्था में रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस देते हुए ताना लेते हुए पैरों को थोड़ा सा हिला डुला कर उन्हें थोड़ा सा शिथिल करके फिर से ये अभ्यास करें योग रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला केंद्र गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा शाहजहांपुर में योग का कार्यक्रम योग गुरु अखिल भैया जी के द्वारा। अगला अभ्यास वृक्षासन। स्थिर बनाएं, सीधे खड़े हो जाएं, धीरे से बायां पैर उठाकर उसके तलवे को दाएं पैर की जंघा पर स्थापित करें। अपने आप पूरे शरीर का संतुलन बनाने का अभ्यास करें। हाथों को इस तरह पहले रोकें, हथेलियां ऊपर और फिर नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर सीधा करने का अभ्यास। सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे हाथों को खोलें, हाथ नीचे करें। इस पैर को पकड़कर जो पैर है आपने रखा हुआ उसको नीचे करें। दायां पैर बाईं जंघा पर स्थापित करें। हाथ को आकाश को नमस्कार मुद्रा में रोकें। सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास सभी ने किया। हाथों को खोलिए, अपने पैर को पकड़कर नीचे करें। अब करेंगे आगे झुकने का अभ्यास। पादहस्तासन। ऊपर खींचे हाथों को, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीने को आगे करते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। सांस लेते हुए हाथों पर उठाएं। पहले 10 बार ये अभ्यास कीजिए, इसके बाद पादहस्तासन में रोक के रखें। अभी एक बार किया, 10 बार 9 बार। सांस छोड़ें, तो सांस लेते हुए हाथों पर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, सांस लेते हुए हाथों पर उठाएं, सांस छोड़ें, आगे झुकें। 4, सांस लेते हुए हाथों पर, 5 6 7 8 9 10। आप ऊपर। अब इस अभ्यास को और इसका नाम पादहस्तासन उसको करना है, तो अपने आप को ऊपर खींचें, सांस लें, रीढ़ की
सीने को आगे करते हुए आगे झुकते जाएं। अंतिम स्थिति में पैरों को पीछे से पकड़ सकते हैं और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और हाथ नीचे। अब करेंगे पीछे झुकने का अभ्यास, अर्ध चक्रासन। पहले कमर पे हाथ रख के 10 बार पीछे झुकने का अभ्यास कर लें। सांस लेते हुए पीछे झुकें, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए, कमर से ऊपर के भाग को पीछे झुकाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। हाथ को इसी तरह कमर पे रखना है, लंबी सांस खींचते हुए पीछे झुकना है। जिनको बीपी की या दिल की कोई समस्या है वो सांस को रोक कर नहीं रखेंगे, बाकी लोग सांस को रोक के रखें। सांस लेते हुए पीछे झुकें, कमर से ऊपर के भाग को पीछे झुकाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में दूरी, हाथों को पूरा सीधा 180 डिग्री के अंश तक खोल लें। पहले बाईं ओर का अभ्यास करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है, झुकते जाएं, झुकते जाएं, आगे नहीं झुकें, साइड में एक हाथ ऊपर पूरा सीधा करने का प्रयास। सांस लेते हुए वापस आए। अब सांस छोड़ते हुए अब दाईं ओर, घुटनों को सीधे रखें, ऊपर वाला हाथ पूरा सीधा करने का प्रयास करें। सांस लेते हुए समान। अब अपनी जगह पर बैठ जाएं। दोनों पैर सामने सीधे करें, दोनों हाथ कमर के अगल बगल, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश। दंडासन का अभ्यास, स्थिर बैठने का अभ्यास। हाथ ऐसे नहीं करने हैं, ऐसे उंगलियां आगे रखनी है। कमर गर्दन सीधी रखने का अभ्यास। अगला अभ्यास भद्रासन। बाएं और दाएं दोनों पैर के तलवों को आमने सामने करें, इसको पकड़ लें और पीछे खींचें। इस स्थिति में बैठने का प्रयास करें। नियमित इसके अभ्यास को अच्छा करने के लिए तितली आसन का अभ्यास किया जाता है। आइए आप लोगों को तितली आसन का अभ्यास कराते हैं।
ठीक है, इस अभ्यास को रोकें। और अगला अभ्यास वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़कर बैठना, उनके एड़ियों पर बैठना, कमर गर्दन सीधी रखना, हाथ घुटने पे रखना, आंखें बंद। वज्रासन के अभ्यास से वज्र नाड़ी सक्रिय होती है। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसे भोजन चंदन किया जा सकता है। भोजन पाचन में ये बहुत ही लाभदायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसी अभ्यास क्रम में अगला अभ्यास, आंखें खोलें, उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, हाथ कमर पे रख लें और सांस लेते हुए पीछे झुकें और इसी स्थिति में रोक के रखें अपने आप को। सांस लेते हुए वापस। सामान्य श्वसन। अब करेंगे उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास। पहले बायां हाथ पीछे ले जाएं, बाएं एड़ी पे रखें, दायां हाथ पीछे ले जाएं, दाएं एड़ी पे रखें। अपने कमर को आकाश के लिए खींचने का प्रयास करें, सीने को आकाश की ओर खींचें, गर्दन को पीछे करें। बायां हाथ आगे लाएं, दाहिना हाथ, दोनों हाथ आगे लाएं और सामान्य फिर से वज्रासन में आ जाएं। इसी अभ्यास के साथ अब दूसरा अभ्यास, हाथ ऊपर और करेंगे शशांक आसन। बस आगे झुक जाएं, सांस छोड़ते हुए, और सामान्य श्वसन में इसी अभ्यास को करें। उष्ट्रासन का अभ्यास थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आ जाए। अब पुनः पैरों को खोल लीजिए, करेंगे उत्तान मंडूकासन। सुखासन में बैठ के पहले बायां हाथ ऊपर उठाएं और सिर के पीछे ले जाकर रखें पीठ पर। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, इसको भी पीछे ले जाकर पीठ पे रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। सामान्य श्वसन। अभ्यास के क्रम को पूर्ण कीजिए। दाहिना हाथ आगे ले आए, बायां हाथ आगे ले आए। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों पैर सीधे करें, बायां पैर घुटने से मोड़ लें, बायां हाथ कमर के पास रखें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और घुटने से दूसरी ओर ले जाते हुए, जो घुटना मुड़ा है उसका दूसरी ओर वाला हाथ, अगर आपने घुटना बायां मोड़ा है तो दाहिना हाथ उठाइए, यानी लेफ्ट घुटने को मोड़िए और राइट हैंड उठाकर इसको दूसरे पैर से क्रॉस करते हुए और दूसरे पैर के घुटने को पकड़ना है। दाहिना हाथ दाएं घुटने को पकड़ना, पीछे देखना, आंखें बंद,
डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास से पैनक्रियाज ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। इस अभ्यास को खोलें, ये पैर सीधा कीजिए, दूसरे पैर को घुटने से मोड़िए, दाहिना हाथ अंतर्राष्ट्रीय पीछे रखें, योग दिवस पर बायां हाथ ऊपर उठाएं। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं जिला केंद्र गायत्री शक्तिपीठ गोहरपुरा शाहजहांपुर से योगाचार्य अखिल भैया जी बाएं पैर के घुटने को पकड़ें, योग कराते हुए पीछे मुड़ें, आंखें बाएं। इस अभ्यास को खोलें, हाथों को पीछे लाएं, दोनों पैर सामने खोलें। अब पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को पीछे खोल लीजिए, पैरों के बीच दूरी बना लें और हथेलियां एक दूसरे पे रख के उसके ऊपर सिर को रखें। रिलैक्सेशन, आरामदायक अवस्था शिथिल करें। जो अभ्यास किया है शिथिल करें। अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए दोनों पैर पीछे मिला लें, पंजों को सीधा कर रखें, दोनों हथेलियां कंधों के अगल बगल। सांस लेते हुए अपने आप को उठाएं, सिर उठाएं, कंधे उठाएं, कमर से ऊपर के भाग को ऊपर उठाएं, कोहनियां थोड़ी सी मोड़ें, कंधों को पीछे खींचें, आंखें बंद। अब करेंगे कोहनी थोड़ी सी सीधी और अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर उठाने का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को नीचे लाएं। करेंगे शलभासन का अभ्यास। लेट जाएं, हथेलियां दोनों जंघों के नीचे रखें, दोनों पैरों को जंघों से उठाना है, घुटनों को एकदम सीधा रखना है। अभ्यास आरंभ। दोनों पैर एक साथ उठाएं, हाथों से सहारा दीजिए जंघों को, घुटने सीधे रखने का अभ्यास। चिन को जमीन पर ही रखें, धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रखें। अब पीठ के बल लेट जाएं। इधर करेंगे सेतुबंद आसन। लेट जाइए, दोनों पैर घुटने से मोड़ लीजिए, अपने हाथ से अपने एंकल ज्वाइंट को पकड़ लें, सांस लेते हुए कमर को उठाएं और रोक के रखें, सिर को जमीन से नहीं रखें, सिर को ना उठाएं, सिर्फ कमर को उठाना है। जो एंकल ज्वाइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं मत पकड़ें, हथेलियां कमर के अगल बगल रख लें।
दोनों पैर सीधे करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर मिला के रखें, हथेलियां कमर के अगल बगल। दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री के अंश पर उठाएं, रोक के रखें। 30 डिग्री 30 डिग्री आपको अपने पैर का अंगूठा दिखाई दे। वापस जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को 60 डिग्री के अंश पर 60 डिग्री के एंगल पर उठाएं। घुटने सीधे रखें। धीरे धीरे वापस कर रखें पैर को जमीन पर। करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री के अंश पर आकाश की ओर उठाएं। घुटने सीधे। धीरे धीरे पैरों को जमीन पे रखें। करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों को घुटनों के आगे ले जाकर आपस में उंगलियों को फंसाएं। सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को सीने की ओर खींचें, पेट की ओर खींचें और सिर उठाएं। अपने नासिका को, अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का अभ्यास। रोक के रखें इसी अवस्था में पवन मुक्तासन। धीरे धीरे अभ्यास खोलें। सांस लेते हुए लेट जाएं। दोनों पैर सीधे करें। शवासन। दोनों पैरों के बीच में दूरी। हथेलियां कमर के अगल बगल, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर ढीला छोड़ें। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 3 बार। सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ते जाएं। शरीर ढीला, हल्का, शिथिल, पूरी तरह विश्राम में हो रहा है, ऐसी भावना करें। मन से शरीर को ढीला छोड़ें। आंखें बंद करें। आंखें बंद रखें। शरीर को शिथिल, पूरी तरह विश्राम में लाने का अभ्यास। शारीरिक मानसिक थकान दूर हो रही है। शरीर शिथिल, मन शांत। दोनों पैर के पंजे शिथिल, ढीला छोड़ें, हल्का महसूस करें। पिंडलियां शिथिल, ढीला छोड़ें, हल्का महसूस करें। घुटने शिथिल, ढीला छोड़ें। शिथिल कहने के साथ ही ढीला छोड़िए और हल्का महसूस करें। जंघाएं शिथिल, कमर शिथिल, पेट सीना शिथिल, विश्राम में हल्का महसूस करें। उंगलियां, हथेली, कलाइयां शिथिल, विश्राम में। कोहनी भुजाएं शिथिल, कंधे गर्दन शिथिल,
चेहरा, आँख, नाक, कान, मुंह शिथिल, सिर शिथिल, मन शांत, विचार शांत, आती जाती सांसों पर ध्यान। शरीर पूरी तरह विश्राम की अवस्था में, फूल की तरह हल्का। मन शांत, शांति का अनुभव। सांसों पर ध्यान, जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, उस सांस को मन ही मन मानसिक अवलोकन कीजिए। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में वापस आएं। सिर से पांव तक स्वयं को मन ही मन देखिए। हाथों की पैरों की उंगलियां धीरे धीरे चलाएं। दोनों पैर के पंजे पास पास लाएं, नीचे खींचें। हाथों को सिर से ऊपर ले जाकर पीछे की ओर खींचें। दोनों पैर घुटने से मोड़ें। हाथों को उंगलियां आपस में फंसाकर सिर के नीचे रखें। दोनों घुटनों को दाईं ओर मोड़ें। गर्दन बाईं ओर घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाना है गर्दन। दूसरी ओर गर्दन और दूसरी ओर घुमाएं और घुटनों को भी दूसरी दिशा में जमीन से लगाने का अभ्यास। बाईं ओर करवट लेके बैठें। हाथों को सिर के नीचे से हटा लें। बाईं ओर करवट लेके बैठें। करेंगे अब कपालभाति का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पे, कपालभाति। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। के हिस्से को